हेलो एवरीवन। बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। प्रीवियस वीडियो में स्टार कनेक्शन को हमने कवर किया, अभी हम डेल्टा को देखते हैं। तो सबसे पहले तो डेल्टा कैसे बनाया जाएगा इसके ऊपर बात करते हैं। डेल्टा बनाने के लिए जो तीन कॉइल्स हैं उन तीनों कॉइल्स को हमें एक ट्रायंगल शेप में कनेक्ट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में जब हम उन तीनों को कनेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली तीनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री बनता है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका जो कॉइल है ये दिस इज वन डैश, दिस इज टू डैश, दिस इज थ्री डैश। इन तीनों कॉइल को अगर आप ध्यान से देखें तो वन डैश आपका यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, टू डैश को अगर आप उठा के यहां पर कनेक्ट करें इस तरह से, थोड़ा सा आपने शिफ्ट कर दिया, और थ्री डैश को आप ऊपर की जगह पर नीचे इस तरह से कनेक्ट करें तो यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री इन बिटवीन ईच अदर, जो कि हमारी कंडीशन है थ्री फेस एसी सिस्टम की। राइट, तो इस तरह से हम लोग डेल्टा को कनेक्ट करते हैं जो एक क्लोज्ड पाथ जैसा दिख रहा है। इन तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं, ये एक हमारा आर फेस बन गया, ये एक वाई फेस हो गया, और ये तीसरा हमारा एक बी फेस हो गया। ठीक है, अब इनमें हम सारी क्वांटिटीज को मेंशन करते हैं। जो करंट लाइन से जा रहा है दिस इज लाइन करंट, दिस इज लाइन करंट, दिस इज लाइन करंट। जो वोल्टेज दो लाइंस के बीच में है दिस इज वी आर वाई, दैट मीन्स द लाइन करंट। दिस इज ऑल्सो लाइन वोल्टेज एंड दिस इज ऑल्सो लाइन वोल्टेज। जो भी दो लाइन के बीच में दैट इज द लाइन वोल्टेज। सिमिलरली जो वोल्टेज कॉइल के क्रॉस है दिस इज वन डैश, इट इज वीपी, फेस वोल्टेज। Similarly, this is also phase voltage and here also phase voltage. अब जो भी करंट उस कॉइल से जाएगा वो हमारा क्या है, फेज करंट है। दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। ये तीनों एक दूसरे के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाथ को पूरा कर रहे हैं। अब यहां पर इस सर्किट को देख के हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? हमारी ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि जो वोल्टेज वन और वन डैश के बीच में है, ठीक है, जिसको हम वन डैश या वीपी कह रहे हैं, वही सेम वोल्टेज आपकी आर और वाई के बीच में भी होनी चाहिए। रीजन बीइंग कनेक्शन इन पैरेलल। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा एंड जो भी वोल्टेज आपको वन डैश के बीच में मिलेगा सेम वोल्टेज आपको आर और वाई के बीच में भी मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि वन डैश इज इक्वल्स टू वी आर वाई होना चाहिए। अब V11 डैश क्या है? V11 डैश इज नथिंग बट द फेस वोल्टेज VP, और VRY क्या है? द लाइन वोल्टेज VL। इसका मतलब ये है कि डेल्टा कनेक्शन में जो फेस वोल्टेज होती है वही सेम लाइन वोल्टेज भी होती है। यहां से फेस और लाइन वोल्टेज के बीच में रिलेशन हमारा निकल गया। करंट की बात करते हैं। करंट में यहां पर जो रिलेशन बनेंगे, आप देख रहे हैं कि जो I1 करंट है वो फेस है, और जो IR करंट है यानी कि जो R के थ्रू जा रहा है वो लाइन करंट है। रिलेशन बनेगा KCL के अकॉर्डिंग। अगर आप फर्स्ट जंक्शन पे यहां पर आप KCL लगाते हो इस पॉइंट पे, तो KCL लगा के आपको दिखाई देता है कि जो दो फेज करंट्स हैं वो दोनों मिलके एक लाइन करंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एट दिस जंक्शन 1 3 डैश I1 जो करंट है वो इनकमिंग है, तो लेट अस से इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग है I3 एंड IL। यहां से आपको रिलेशन मिला, जो IL की वैल्यू है यानी कि जो IR की वैल्यू है वो I1 माइनस I3 के बराबर है। इसी तरह से दूसरे जंक्शन पे आप लगाएंगे अगर KCL, तो वहां पर आपको सेम जो रिलेशन मिलेंगे IY इक्वल्स टू मिल जाएगा I2 माइनस I1 एंड IB इक्वल्स टू मिल जाएगा I3 माइनस I2। कहने का मतलब यह है कि दो फेज करंट का जो डिफरेंस है वो एक लाइन करंट के इक्वल होगा। अब इसको रियलाइज करने के लिए हमें फेजर बनाना होगा। फेजर बनाने की जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है। हमें सबसे पहले तीन फेस वोल्टेज बनाने हैं, जो हमारे पास यहाँ पर है तीन फेस वोल्टेज। जो हमारा है V11 डैश दैट इज VP, इसके 120 डिग्री पीछे चल रहा है V22 डैश दैट इज ऑल्सो VP, और इसके 120 डिग्री पीछे चल रहा है V33 डैश दैट इज ऑल्सो VP। तीन फेस वोल्टेज हैं तो तीन फेस करंट्स भी होंगे। अगर इंडक्टिव लोड को हम एज्यूम करें फिर से, तो इंडक्टिव करंट वोल्टेज से लैग करेगा फाई एंगल से। तो पहले फेस का वोल्टेज, पहले फेस का करंट एक एंगल को कंट्रीब्यूट करेगा फाई, लैग कर रहा है। दूसरे फेस का वोल्टेज और करंट के बीच में भी सेम फाई एंगल होगा क्योंकि लोड सेम है हमारा सर्किट में, और तीसरे फेस का वोल्टेज भी
करंट के बीच में एक एंगल फाई बन जाएगा। तीनों बन गए। तो पहला स्टेप था फेस वोल्टेज बन गया, दूसरा स्टेप था फेस करंट बन गया, तीसरा स्टेप है हमारा लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का रिलेशन हमने ऊपर देखा है कि जो फेस वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज है, तो जहां भी वीपी लिखा है वही आपके वीएल है, तो सेम हमारे तीन लाइन वोल्टेजेस हो गए। अब लाइन करंट को निकालने के लिए आपको करना है डिफरेंस ऑफ टू फेस करंट्स। अगर आपको आई आर प्लॉट करना है तो यू नीड टू हैव आई वन माइनस आई थ्री। आई वन कहाँ है, दिस इज योर आई वन। आई टू कहाँ है, दिस इज योर आई टू। आई थ्री कहाँ है, दिस इज योर आई थ्री। ठीक है, तो आई वन माइनस आई थ्री शुड बी आई आर। आई थ्री को नीचे प्लॉट कर लेते हैं सो दैट यू ऑब्टेन दिस माइनस ऑफ आई थ्री, और जब आप इन दोनों करंट का सम करेंगे तो यू विल गेट आई आर। ये आपने दोनों को पैरेललोग्राम के थ्रू बना के ये आई आर बना दिया। बीच में जो एंगल बन रहा है वो अगेन 60 डिग्री का है। तो यू अगेन रीच्ड एट द सेम थिंग कि एक पैरेललोग्राम है, उसको आपको सॉल्व करना है, एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री का बन रहा है। दोनों को सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो यू विल गेट आई आर इज इक्वल्स टू आई वन स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आई वन आई थ्री cos 60 डिग्री। इन सब की वैल्यू पुट करें अगर तो लाइन करंट हमारा है आई आर इक्वल्स टू, बाकी सब हमारे फेस करंट्स हैं, आई पी स्क्वायर प्लस टू आई पी स्क्वायर इंटू वन बाई टू। टू से टू कैंसिल किया, आपको मिला अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस करंट इज इक्वल्स टू लाइन करंट। तो डेल्टा के लिए जो लाइन का रिलेशन है वो रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस करंट हो गया, और वोल्टेज का रिलेशन है, दोनों सेम है। ठीक है, पावर के जितने भी रिलेशन हमने स्टार में पढ़े थे बिल्कुल उसी तरह से डेल्टा के में हम पढ़ सकते हैं। जो एवरेज पावर पी है वो थ्री टाइम्स ऑफ वीपी आई पी कॉस फाइव होती है। अगर आप डेल्टा के रिलेशन इसमें पुट करें तो थ्री टाइम्स ऑफ वीपी इक्वल्स टू वीएल इंटू आई पी इक्वल्स टू आई एल अपॉन रूट थ्री इंटू कॉस फाइव, दैट विल अगेन गिव यू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वीएल आई एल कॉस फाइव इन वॉट। तो सेम रिलेशन है, पावर में कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। क्यू इक्वल्स टू रूट थ्री VLIL sin 5 voltage ampere reactive and apparent power is root 3 VLIL volt ampere। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार हो गया, डेल्टा हो गया। अब स्टार और डेल्टा के बेस पे कुछ दो तीन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करके हमें देखने होंगे ताकि इनकी हमें प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।